मेरे पापा जी की लाइफ में मैंने उस दिन लाइफ में सेकंड बार आंखों में आंसू देखे थे। वो खुशी के आंसू? वो खुशी के आंसू थे। उस दिन मेरे पापा जी मतलब इतने खुश थे कि मुझे खुद ही पता है कि हाँ, मैंने उनको उस दिन 7 साल बाद मैंने उनको बहुत दिल से मतलब उनको खुश देखा। हाँ, एक ताऊ जी के लड़के थे आशीष भैया, वो मेरे को हमेशा डिमोटिवेट करते थे कि तू नहीं कर सकती, रहने दे। उन्होंने मतलब मेरे को इस चीज़ के लिए जब जाके गुस्सा आया कि उन्होंने कहा कि हम अपनी बहन को MBBS बनाएंगे। मैं कहा अच्छी बात है, चल अच्छी बात है। उस दिन के बाद जब उन्होंने ऐसी 2-4 ऐसी बातें करी तो उस दिन के बाद मैंने उन भैया से कभी बात ही नहीं करी। उन्होंने भी मतलब बात नहीं करी। मतलब उस दिन में बोलना ऐसे लगा कि उनको कि मैंने जब मेरा रिजल्ट आया तो वो कह रहे ये कैसे हो गया। तो मतलब वो उस दिन से मतलब सदमे में है। ये बात कहने की पूरा बात ये है कि सदमे में उस दिन से हो। मेरे को ना एक ड्रीम मेरा रहा है कि मुझे अपने बाबा जी मतलब मेरे ग्रैंडफादर हैं, उनके नाम से मुझे एक हॉस्पिटल खोलना था। तो मतलब अगर कभी मेरे को ये लाइफ में ये मिला ना तो मैं एक हॉस्पिटल भी खोलूँगी ज़रूर। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस कहावत को सच करके दिखाया है नेहा ने। नमस्कार, मैं हूं सौरभ गांवर। स्वागत करता हूं आपका नेशनल वर्ड में। एक गरीब घर की परिवार की लड़की जिसने NDA में सिलेक्शन होने के बाद 3 बार जो 2 बार अटैम्प्ट में रह चुकी है, असफलता प्राप्त की है, तीसरी बार में अटैम्प्ट पास किया है, उनके साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। नेहा, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। नेहा, किस तरीके से तैयारी रही आपकी, किस तरीके से आपने मेहनत की जो आज आप यहाँ तक पहुँचे? मैंने इसको फ्री टाइम में बिल्कुल नहीं किया कि मुझे बस ये करना है। उसके अलावा मैंने स्टडी पहले मैंने कोविड के टाइम से मेरी स्टडी कंटिन्यू रही। मैंने हमारे बागपत में CSC हॉस्पिटल है, मैंने वहाँ पे 12 घंटे की ड्यूटी की। उसके बाद मैंने अपनी मैंने हमेशा मेरे को नाइट में स्टडी करने का बहुत शौक है। पहले से ही मेरे को अच्छा लगता है नाइट में स्टडी करना, तो मैं पहले से ही नाइट स्टडी करती थी। तो मैंने ओनली मतलब 7 घंटे की स्टडी की मैंने कभी भी, मैं नहीं कह रही मैंने 10-15 घंटे कभी नहीं की। 7 घंटे की स्टडी मैंने पहले से ही की। 7 घंटे में कंटिन्यू करती थी। मैं अपना ये टाइम किसी को नहीं देती। सिर्फ मैंने 3 ही काम किए 2-3 सालों के अंदर। थोड़ा मतलब मेडिकल में मुझे इंटरेस्ट था, तो मैंने मेडिकल में मतलब कोविड के टाइम मुझे अच्छा लगा, मैंने हेल्प की दूसरों की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने फिर घर पे आके फैमिली में मुझे कभी इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया गया कि तू कभी ऐसा अलग से कोई काम कर या फैमिली में किसी का हाथ बटा, नहीं। मैंने सिर्फ मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका गया। मेरे को सिर्फ स्टडी के लिए बोला गया कि तू जो करना है तो स्टडी कर। नेहा, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? मेरे को एजुकेशन मतलब मेरी 12th है। एजुकेशन मेरी 12th पास है मेरी। 12th में मेरी इतनी तैयारी थी कि मुझे लगा था कि हाँ, मैं अब की बार टॉपर रहूँगी। लेकिन एक्चुअली मेरे को ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि उस टाइम कोविड की वजह से तो सभी स्कूल बंद हो चुके थे। तो मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की थी। तो मैंने तैयारी की, जब बाद मुझे पता चला कि एग्ज़ाम नहीं होंगे तो मुझे बहुत दुख हुआ। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा बीमार भी पड़ी। लेकिन उसके बाद फिर बीमार होने के बाद सोचा बीमारी से कुछ नहीं होगा, अब ठीक हो जा। फिर मैं ठीक होने के बाद मैंने जब अपने आप में देखा, उसी टाइम मतलब कोविड चल चुका था। कोविड के टाइम मैंने पहले अपने आप को अच्छे से ठीक किया, किसी इसके अपने कॉम्पिटिशन के लिए तैयार किया अपने आप को। फिर उसके लिए मैंने अपना पहले सोचा कि थोड़ा बाहर जाऊंगी तो थोड़ा मन अच्छा होगा। तो मैंने फिर बाहर निकल के देखा बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि हम जब बाहर निकलते हैं ना तो हमें बहुत सारी चीज़ें बाहर से सीखने को मिलती हैं। घर में हमें बहुत चीज़ें ऐसी नहीं मिल पाती जो हमें बाहर मिलती हैं। बाहर से हमें हर रोज़ नई नई बातों का पता चलता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ नया जो भी अपडेट होता है उसका पता होता रहता है। तो मैंने उसको पहले मेडिकल से किया। मेडिकल के बाद फिर मेरे को एक ऐसे ही मेरे को मतलब मिलता चला गया कि हाँ, मुझे अपनी तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद मेरे पास एक ऑप्शन नहीं रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने सोचा कि यार NDA को अपना करके देखती हूँ। जब मैंने फर्स्ट बार एग्ज़ाम दिया तो मेरे को इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन मैंने अपनी नॉलेज को और बढ़ाया। मैंने अपनी गलतियों से सुधारा। मैंने क्या किया, जितने भी मेरे पास एग्ज़ाम थे मैंने सेल्फ स्टडी की। मैंने आज तक लाइफ में एक भी बार ट्यूशन नहीं गई हूँ। मैंने देखा कि मैंने पिछले एग्ज़ाम में क्या गलती की थी। फिर मैंने सेकंड एग्ज़ाम में भी यही देखा कि मैंने पिछले में अब की बार क्या गलती की। अब की बार मैंने एग्ज़ाम में सिर्फ एक ही चीज़ नोट की थी कि जितना भी करना है सही करना है, गलती कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। 2 अटैम्प्ट आपके पहले वो असफल हुए हैं, उसके बाद मन नहीं टूटा? नहीं, मतलब ये है कि हमेशा थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन नहीं, मेरे को अपनी मम्मी पापा को देखते हुए कभी नहीं मेरा मन टूटा, कभी भी। क्योंकि मेरे को उन्होंने कभी उस चीज़ के लिए, अगर मुझे थोड़ा सा भी ऐसा नहीं यार क्या हुआ, तो मुझे उन्होंने कभी कहा अरे कोई नहीं, ज़िंदगी थोड़े ख़त्म होगी, दोबारा से कर, हम थोड़े कुछ कह रहे तो करना।
मतलब मेरे पापा ने मेरे को फ्रेंडली भी मतलब पापा जी के उससे भी हमेशा सपोर्ट किया। मेरी मम्मी ने भी मेरे को इस चीज़ के लिए हमेशा करा कि तू करती रहे, कोई नहीं, हिम्मत नहीं आनी चाहिए, तेरी उम्र ही कितनी हुई है। एनडीए में आपका सिलेक्शन जो हुआ है उसमें आपकी रैंक क्या रही? 23वीं रैंक रही मेरी। ऑल इंडिया आपकी रैंक जो है वो 23 23 है। और इसके अलावा पिताजी ने सपोर्ट किया, आप बताते पिताजी करते क्या है आपके? मेरे पापा जी हलवाई हैं। हलवाई का काम करते हैं। इसके अलावा आप भाई बहन आपके कितने हैं? हम 2 भाई हैं और 2 बहन हैं। वे सब क्या करते हैं? आप सबसे बड़े हैं? मैं सबसे बड़ी हूँ और जो मुझसे छोटा भैया है वो भी 11th क्लास में है और उससे छोटी सिस्टर जो 12th क्लास में है। अब की बार मैं उसको भी इसकी कंपटीशन की तैयारी करा रही हूँ, मैंने उसको भी फॉर्म फिल कराया है। और छोटा भैया अभी 9th क्लास में है। मम्मी हाउसवाइफ है आपकी? मम्मी हाउसवाइफ है मेरी। इसके अलावा जैसे शिक्षा में रुचि होती है, कोई सब्जेक्ट आपका मनपसंद? हाँ, मेरा बायो फेवरेट रहा है पहले से ही। आपने फिजिकल में क्या किया है? फिजिकल में मैंने बायो में मतलब ये रहा कि मेरा फिजिकल में तो मेरे को रनिंग का भी हो सकता काफ़ी चीज़ों का, लेकिन मुझे कभी भी ये नहीं हुआ कि नहीं ये नहीं करना। मेरे को नई नई चीज़ें सीखने का पहले से ही इंटरेस्ट रहा है कि हाँ ये कंपटीशन अच्छा है, चलिए ट्राई कर, तू भी कर। मेरे को कभी ये नहीं हुआ कि नहीं मत कर, नहीं तू कर, देखते हैं कुछ सीखने को ही मिलेगा। एक छोटे घर से, एक छोटे गरीब परिवार से उठ करके लड़की एनडीए को क्रैक करती है, कैसा लगता है उसको? मेरे को जब मैंने किया ना तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा जितना मेरे को फैमिली को लगा, क्योंकि अब की बार मैंने मतलब 36 लड़कियों को खुद अपने आप से फॉर्म फिल कराया, उनको फिल कराया, उनको अपने पास से 3 साल के नोट्स बना के दिए उनको। और मैं कहती रहती हूँ अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले जाना। अगर कोई कहती है कि दीदी हमें इस चीज़ में हेल्प चाहिए, मैं कहा हाँ बिल्कुल आधी रात तुम फ़ोन कर देना। मैंने अभी भी बहुत सारी लड़कियाँ जिनके फॉर्म फिल कराए हैं, जिनकी फैमिली वाले कहते हैं हाँ भाई नेहा से कुछ सीखो। मैं कहती हूँ उनको कभी इस चीज़ के लिए ब्लेम मत करो कि उसने कहा तुम नहीं कर सकते, नहीं, उनको ये करो कि तुम भी कर सकते हो। तो इसलिए मतलब मेरा पर्पज़ ये रहा है कि हाँ भाई जब मैंने किया तुम भी करो, इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है। मतलब कभी किसी को डिमोटिवेट नहीं किया इस चीज़ के लिए, कहा कि हाँ भाई करो, बहुत आसान है, तुम करो। कोई हॉबीज़ ऐसी जो आपको पसंद हो? मेरी हॉबीज़, मेरी एक हॉबीज़ है कि मुझे अपने मम्मी पापा की चेहरे की खुशी, मुझे हमेशा उनकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जब आपको मालूम पड़ा आपका सिलेक्शन हो चुका है, मम्मी पापा क्या रिएक्शन? मेरे पापा जी की लाइफ में मैंने उस दिन लाइफ में सेकंड बार आंखों में आंसू देखे थे। वो खुशी के आंसू थे? वो खुशी के आंसू थे। उस दिन मेरे पापा जी मतलब इतने खुश थे कि मुझे खुद ही पता है कि हाँ मैंने उनको उस दिन 7 साल बाद मैंने उनको बहुत दिल से मतलब उनको खुश देखा था। 2 अटैम्प्ट आप पिछले क्लियर नहीं कर पाए, उस समय क्या रिएक्शन था मम्मी पापा का? थोड़ा उनका ऐसा मतलब ये रहा कि क्योंकि हमारी बागपत में एक्चुअली ऐसा होता रहता है कि बच्चे सुसाइड करते हैं। हमारे घर के पास भी बच्चों ने ऐसे किया कि सुसाइड किया, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा वर्ड कोई बोला ही नहीं था कि हमारे बच्चे गलत कदम उठा दे। तो इसलिए और मम्मी पापा ने सपोर्ट जब किया, जब 2 क्रैक नहीं कर पाए आप, उस समय नहीं, भी वो पहले से सपोर्ट किया था मेरे को। अगर मैं अगर कभी बॉक्सिंग के लिए भी जा रही हूँ ना तो मेरी फैमिली को भी बहुत लेट पता चलता है कि हमारी लड़की बॉक्सिंग करती है। मम्मी पापा को इतना विश्वास है कि लड़की कुछ कर रही है तो सही कर रही है। उनको पहले से इस चीज़ का हो रहा है कि कभी भी कोई गलती नहीं करेगी। मेरी सबसे पहली बात ये रही कि मैं कुछ भी बात हो, बाहर भी अगर किसी ने कुछ बात कही है ना तो मैं अपने पापा से मम्मी से आके हमेशा डिस्कस करती थी कि आज ये बात ऐसे हुई है। और कोई आपके साथ के जिन्होंने आपकी पढ़ाई में मदद की है या कुछ और कोई कोचिंग लिया आपने किसी से, ऐसा कुछ? नहीं, मैंने कोचिंग तो कभी किसी से नहीं ली और ना ही कभी किसी से, मतलब मैंने अपने नोट्स भी खुद बनाए, अपनी बुक्स भी, सारा सिलेबस भी इकट्ठा खुद किया, ये भी देखा कि कहाँ से क्वेश्चन उठ रहा है कहाँ से नहीं उठ रहा है। मतलब मुझे एनडीए के बारे में इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि इसमें कितनी साल के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन किस साल आ सकता है, कैसे बन सकता है, इसको मतलब रैंक बनाने के लिए इसमें कितना मेरे एक्चुअली ये जो एग्ज़ाम था ये 900 नंबर का होता है, इसमें मेरे को 764 नंबर मिले हुए हैं एग्ज़ाम के, और इंटरव्यू भी 900 नंबर का होता है इसका, उसमें मेरे को 713 नंबर मिले हैं। तो मतलब मेरे पास ये है कि मुझे हाँ उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया है कि हाँ इसमें कहाँ से क्वेश्चन उठेंगे, इंटरव्यू में क्या होगा, कैसे होगा। अब मैं सामने वाले को बता सकती हूँ कि हाँ इंटरव्यू के 5 दिन कैसे गुजार जाते हैं। जब आपका इंटरव्यू हुआ था, साक्षात्कार आपका हुआ, उस समय कोई नर्वसनेस? नहीं, मुझे मतलब थोड़ा लगा कि यार मतलब वहाँ पे हर तरह के स्टूडेंट थे, मुझसे भी काफ़ी लेवल ऊंचे लेवल के थे स्टूडेंट थे, वो भी थे कि जिन्होंने एसएसबी 7वीं बार एसएसबी देने के लिए आए हुए थे। लेकिन हाँ 8 साल में मैंने ऐसा मतलब मैंने वहाँ पे भी ये रिकॉर्ड तोड़ दिया था कि कोई पहली बार ही आया और अपनी एसएसबी क्लियर करके चला गया। और कोई टीचर आपके या कोई साथ के पर्सन जिन्होंने सपोर्ट किया आपको स्टडी के लिए? हाँ, मेरे छोटे चाचू जो भी अनिल कश्यप है,
अभी एडवोकेट है। उन्होंने मेरे को डांटते भी थे थोड़ा सा कि बेटा देख माहौल कैसा चल रहा है, तो अपनी ऐसा कुछ करो जिसे हाँ लगे कि तुम कुछ कर सकते हो। उन्होंने मतलब थोड़ा सा गुस्सा करते थे, लेकिन हाँ उन्होंने हमेशा ही मेरे को इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया। पढ़ाई के लिए क्या समय सारणी थी, आप कितना समय देते थे पढ़ाई के लिए? मैं ओनली 7 घंटे। 7 घंटे? हाँ। वो 7 घंटे में आप सिर्फ पढ़ाई के लिए ही होते थे या बाकी काम में भी 7 घंटे? नहीं नहीं, वो मैं जैसे शाम के 7 बजे ड्यूटी से आई, और ड्यूटी से नहीं मतलब ऐसे आई तो आने के बाद तो 2-4 घंटे 1-2 घंटे फैमिली के साथ में स्पेंड किए। उसके बाद अपने अलग रूम रखा था मैंने। सिर्फ मैंने एक स्टडी टेबल में, मेरी स्टडी टेबल थी, एक मेज़ और एक कुर्सी, मैंने उसी पे अगर मैं कभी कभी उसमें सो भी जाती थी। मैं सिर्फ जब पढ़ने बैठती थी तो मैं पढ़ने ही बैठती थी, तब मैं कुछ नहीं करती थी। फिर सुबह मेरा सोने का टाइम भी लेट होता था, 9 बजे 10 बजे। कोई कुछ नहीं कहता था कि तू क्यों उठ रही है, क्योंकि पता था कि रात को पढ़ती है। जो ड्रीम था एनडीए का वो क्रैक करके आपने पूरा किया, इसके अलावा कोई और ड्रीम? बस इसके अलावा मुझे यूपीएससी जरूर क्लियर करना है, उसको करना ही करना है इस टाइम। हाँ, एक ताऊ जी के लड़के थे आशीष भैया, वो मेरे को हमेशा डिमोटिवेट करते थे कि तू नहीं कर सकती, रहने दे। उन्होंने मतलब मेरे को इस चीज़ के लिए जब जाके गुस्सा आया कि उन्होंने कहा कि हम अपनी बहन को MBBS बनाएंगे। मैं कहा अच्छी बात है भाई, चल अच्छी बात है। उस दिन के बाद जब उन्होंने ऐसी 2-4 ऐसी बातें करी तो उस दिन के बाद मैंने उन भैया से कभी बात ही नहीं करी। उन्होंने भी मतलब बात नहीं करी। मतलब उनसे उन्होंने बोलना ऐसे लगा कि उनको कि मैंने जब मेरा रिजल्ट आया तो कह रहे ये कैसे हो गया। तो मतलब वो उस दिन से मतलब सदमे में है। ये बात कहने की पूरा बात ये है कि सदमे में है उस दिन से वो। अच्छा नेहा, आपका जन्म स्थान किस जगह है? अभिनय डेजर्ट में, शामली जिला, डिस्ट्रिक्ट शामली लगता है उसका। अभी फिलहाल आप रह कहाँ पे रहे हैं? बागपत में। बागपत में किस जगह पे? मेरठ रोड। मेरठ रोड में ही रह रहे हैं आप बागपत में? तो आपके मदर फादर जो है, फैमिली जो है वो शामली रह रही है बागपत में? अभी बागपत ही रह रहे हैं, हम सब फैमिली के साथ ही रह रहे हैं। तो ये कह दिया जाए कि एनडीए क्रैक करने वाली नेहा कश्यप अभी यहाँ पर नहीं रुकेगी, अभी इसे वो ऊपर जाना है, यूपीएससी क्लियर करनी है। हाँ, मेरे को करनी है। कितना समय लेंगे आप यूपीएससी क्लियर करने के लिए, कि आपको पढ़ाई के लिए इतना समय चाहिए या कुछ और किसी चीज़? ओनली 2 साल। 2 साल का समय, यानी कि अभी आप ट्रेनिंग पे जाएंगे, उसके साथ आपकी तैयारी यूपीएससी की भी रहेगी? हाँ बिल्कुल रहेगी। मैं उसको पूरा का पूरा मेरे को करना ही करना है। मतलब ये नहीं कि नहीं करना है, वो मेरे को करना है। वो चाहे कुछ भी हो, पर वो मेरे को ज़रूर करना है। यूपीएससी में रैंक के हिसाब से पोस्टिंग मिलती है, कुछ आपने माइंड में अपने सेट कर रखा है कि ये पोस्ट चाहिए मुझे, रैंक इतनी आनी चाहिए? मेरे को अभी रैंक का मैंने अभी आइडिया नहीं लगा, लेकिन हाँ अभी मैं जब सोचती हूँ ना कि हाँ, क्योंकि किसी भी फील्ड को हम अपनी तैयार करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, कड़ी से कड़ी जोड़नी पड़ती है। तो अभी कड़ी जुड़ रही है, अभी पूरी चैन बनानी बाकी है इस चीज़ के लिए। फिर भी कोई पोस्ट आपने जो सिलेक्ट कर रखी हो कि मैं ये बनना चाहती हूँ यूपीएससी क्लियर करने के बाद? मेरे को IAS ही बनना है बस। उसमें रैंक मेरे को टॉपर तो नहीं पता मैं रहूँगी नहीं रहूँगी, लेकिन हाँ कोशिश ये करनी कि रैंक मेरे को, जैसे अभी हमारी मतलब ये एक बिहार से हैं जो भी 4 मतलब हुई है गर्ल्स, तो उनमें से मेरे को फर्स्ट रैंक लानी ही लानी है। अगर फर्स्ट नहीं आई तो लेकिन कोशिश फर्स्ट की रहेगी, और मुझे नहीं पता कि क्या होगा। नेहा, आपने अभी तक कोई कोचिंग नहीं लिया है, उसके बावजूद आपने एनडीए क्रैक किया है, यूपीएससी के लिए कोचिंग लेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं लूँगी। मेरे को सेल्फ स्टडी करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे किसी का पढ़ाया समझ में नहीं आता, मेरे को खुद का आता है। आपने बताया कि बायो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, बायो से आपने कुछ किया है, करने की सोचेंगे कभी? बायो से हाँ बिल्कुल। मेरे को ना एक ड्रीम मेरा रहा है कि मुझे अपने बाबा जी की, मतलब मेरे ग्रैंडफादर हैं, उनके नाम से मुझे एक हॉस्पिटल खोलना था। तो मतलब अगर कभी मेरे को ये लाइफ में ये मिला ना, तो मैं एक हॉस्पिटल भी खोलूँगी ज़रूर। यानी कि नेहा को मेडिकल में इंटरेस्ट है पहले से ही बहुत। आपने जॉब की कोई मेडिकल में? हाँ बिल्कुल की है। मैं कह रही हूँ ना, मैंने मेडिकल में 12 घंटे जॉब किया कोविड के टाइम। किस जगह पे की वो आपने, बागपत या शामली? नहीं, बागपत में किया मैंने। उस जब जॉब करते थे आप, उस समय आप स्टडी के लिए कैसे समय निकालते? टाइम मैं इसीलिए, पर मैं कभी फैमिली काम करती नहीं थी। मैंने 12 घंटे सुबह अपना, जैसे कि अपना सुबह घर से 6-7 बजे निकली, 7 बजे निकली, 8 बजे आई, 8:30, क्योंकि कोविड में कोई किसी से बात ही नहीं करता था। उसके बाद मैं 9 बजे के बाद स्टडी करने के लिए बैठती थी। 9 बजे से मैं सुबह 3, 4, 5 बज जाते थे, उसके बाद मैं सोती थी। फिर मेरे कोई फैमिली में नहीं उठाता था, क्योंकि मैंने यह 7-8 महीने मैंने बिल्कुल भी नींद लेके नहीं देखी। मेरी आंखें भी रेड हो चुकी थी उस टाइम, काफ़ी वीक हो चुकी थी, लेकिन ये रहा कि हाँ मुझे करना था, क्योंकि उसकी बातें लग चुकी थी मेरे को भैया की। जैसे कि आपने बताया आप फैमिली में अपने मम्मी पापा है आपके, और बच्चों में आप सबसे बड़े हैं, तो फैमिली ने कभी प्रेशराइज़ किया कि घर का काम भी करना चाहिए? नहीं, मेरे को कभी नहीं किया। एक मेरी जो बहन है मुझसे छोटी है, हम 3 से छोटी है, 2 से, लेकिन वो बहुत अच्छी है। मैं कहूँगी कि ऐसी बहन हर किसी को मिले। उसने कभी मतलब मेरे को कभी किसी चीज़ के लिए नहीं बोला। खाना भी मेरे को बेड टेबल मिल जाता था, तू खाना खा कर अपना।
कोई ऐसी बात जो यूपीएससी क्लियर करने के बाद कि मैं ये करूँगी, जैसा आपने बताया कि आपकी इच्छा है कि मेडिकल एक हॉस्पिटल खोलने की, तो यूपीएससी के बाद कोई ऐसा कुछ? यूपीएससी के बाद बस पहले तो मेरे को यही काम करना है, अपनी कड़ी बनानी। अभी तो मेरी कड़ी बनी रही है। एनडीए की पढ़ाई करते हुए कुछ ऐसा आपके कोई किस्सा ऐसा कुछ हुआ हो जो याद रहे, हमेशा आपके माइंड में चलता रहे कुछ ऐसा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब मैंने अपनी एग्ज़ाम दी थी, तो मैं एग्ज़ाम दे रही थी, जब मेरा सेकंड एग्ज़ाम दिया तो उस टाइम मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। तो मतलब ये रहा, फैमिली की कंडीशन भी थोड़ी चलती रही। कोविड के टाइम सब बीमार थे फैमिली में, लेकिन अपनी स्टडी भी करनी, फैमिली को भी देखना, थोड़ा मम्मी पापा की तरफ भी ध्यान देना। तो ये रहा कि कंडीशन तो चल रही थी, सही चल रही थी, लेकिन उसके बाद भी मैंने अपनी स्टडी नहीं छोड़ी कि भाई करनी तो करनी है। अब तो मतलब ये था कि महीने साल भर में करनी है। ये रहा मेरी अगला टारगेट यूपीएससी? हाँ यस, नेक्स्ट टारगेट यही है, यूपीएससी। दर्शकों, नेहा हमारे साथ मौजूद थी। 2 बार अटैम्प्ट क्रैक नहीं कर पाई, लेकिन थर्ड टाइम अटैम्प्ट क्रैक कर दिया, एनडीए में सिलेक्शन हो गया। बहुत अच्छे स्टडी है इनकी, फिज़िक्स में भी किया हुआ है। और ऐसे होनहार बच्चों, हम तो कहेंगे कि ऐसे होनहार लोगों की बहुत ज़रूरत इस देश को है। एनडीए में सिलेक्शन होने के बाद भी इस लड़की का ड्रीम जो है वो यूपीएससी है, यानी और ऊपर जाना चाहती है। इसी स्टोरी के साथ धन्यवाद। मैं सौरभ गांवर, नेशनल वर्ल्ड।